This case is on the topic of space successionist, which is in section 6A, read with section 43. So, space successionist is a person who is not having the ownership of the property or any present interest in the property, but there is a possibility that he may get that property. So, in these cases, what happens? पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट ओनरशिप नहीं होती है, मगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर्टी फर्दर सक्सेशन के थ्रू या विल के थ्रू उसके पास ट्रांसफ़र होके आ जाएगी. सो इस केस के फैक्ट्स बहुत ही सिंपल हैं. जो सेलर है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, वो स्पेस सक्सेशनिस्ट था और उसके पास प्रॉपर्टी में प्रेजेंट इंटरेस्ट नहीं था, बट उसने वो प्रॉपर्टी सेल करी मस्जिद को. तो एक्चुअली जो पर्सन है यहाँ पर, ही इज़ एन स्पेस सक्सेशनिस्ट, और उसने जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी उसमें से अपना शेयर मस्जिद को सेल कर दिया. लेटर ऑन, आफ्टर द डेथ इन द फैमिली, द प्रॉपर्टी केम टू हिम. तो अर्लियर उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी क्योंकि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, बट ड्यू टू सक्सेशन वो प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफ़र होकर के आ गई. सो यहाँ पर मस्जिद जिसने ये प्रॉपर्टी परचेज़ करी थी, उसने ये कंडीशन इन्वोक करी कि जो प्रॉपर्टी है वो मस्जिद को ट्रांसफ़र कर दी जाए. बट जो सेलर है उसका कंडीशन ये था कि जब उसने प्रॉपर्टी को सेल किया तो वो स्पेस सक्सेशनिस्ट था और उसके पास प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वो ट्रांसफ़र वॉइड है. सो द इशू इज़ कि वेदर ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड है या नहीं, और सेक्शन 43 का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर परचेज़र यानी बोनाफाइड बायर जो मस्जिद है यहाँ पर उसे मिलेगा या नहीं. सो व्हाट द कोर्ट ऑब्जर्व कि सेक्शन 6A इज़ अ रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ विच सेज अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी में प्रेजेंट इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता. और सेक्शन 43 इज़ अ रूल ऑफ स्टॉपेल. रूल ऑफ स्टॉपेल इज़ बेसिकली if you have made a legal stand, you cannot take away your previous statement. सो जो सेक्शन 6A है और सेक्शन 43 है, इनका ऑपरेट होने का मैकेनिज़्म अलग अलग है और सेक्शन 6A और सेक्शन 43 में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सो बोथ प्रोविजंस को फुली इम्प्लीमेंट किया कोर्ट ने यहाँ पर, और ये देखा कि जो मस्जिद थी यहाँ पर वो बोनाफाइड बायर थी. सो सेक्शन 43 का जो बेनिफिट है वो उसको मिलना चाहिए, बिकॉज जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है यहाँ पर, जब उसने ट्रांसफ़र करी तब उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. हाउएवर लेटर ऑन वो प्रॉपर्टी उस पर ट्रांसफ़र होकर के आ गई वाया सक्सेशन. सो ही हैज़ टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू द बोनाफाइड बायर, दैट इज़ द मस्जिद इन द केस. सो यहाँ पे जो सेलर है संथप्पा, उसने ये रिप्रेजेंट किया था कि उसके पास प्रॉपर्टी में प्रेजेंट इंटरेस्ट है, और ये देखते हुए ही जो बोनाफाइड बायर है उसने प्रॉपर्टी परचेज करी. एंड जो संथप्पा है यहाँ पर, जो सेलर है, वेंडर है प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड हो गया जब गंगम्मा की डेथ हुई फरवरी 1933 में. सो सब्सिक्वेंटली सक्सेशन के थ्रू वो प्रॉपर्टी जिसमें संथप्पा का इंटरेस्ट नहीं था वो उस पर सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो गई. तो इन कंडीशंस में जो सेक्शन 43 का बेनिफिट है वो बोनाफाइड बायर को मिलना चाहिए, बिकॉज सेक्शन 43 क्लियरली सेज कि द रूल ऑफ स्टॉपेल विल अप्लाई and the buyer will be directed to hand over the property to the bona fide buyer.